नमस्कार साथियों। मैं ललित चौधरी, भाई मनोज शर्मा जी, दोनों भाई एडवोकेट TCR रिपोर्ट। साथियों, लगातार हमारे पास कई शिकायतें आती रहीं कर्मचारियों की। कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो DTC में भर्ती होने के लिए गए थे, उनको मेडिकल बोर्ड भेजा गया। तो कई ऐसे साथी जिन्होंने बताया कि मैं CRPF का फिजिकल दे के आया हूँ, मैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया है, मैं वहाँ बिल्कुल क्लियर हूँ, मेडिकल में फिट पाया गया हूँ, लेकिन मेडिकल बोर्ड में आके न जाने कैसे उन्हें अनफिट दिखा दिया जाता था। किसी की आँखों में कमी, किसी के पैरों में कमी, तो इस तरीके कई मामले आए। लेकिन हम मेडिकल के छात्र नहीं हैं या मेडिकल की इतनी जानकारी नहीं थी, तो हमें लगा कि भाई होती होगी कमी जब डॉक्टर ने निकाली है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कर्मचारी भी आए जो नौकरी पर रहते हुए किसी मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए या मेडिकल दिक्कत की वजह से वो लंबी छुट्टी पे रहे, इलाज कराया। ड्यूटी के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई, काफ़ी 5-6 महीने लग गए उन्हें रिकवर होने में। तो जब वो ड्यूटी पर पहुंचे, जबकि उस सारी घटना की सूचना वो लगातार देते रहते थे, तो जब वो ड्यूटी पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहाँ पता लगता है कि भैया आप लॉन्ग एब्सेंट में चल रहे हो, जबकि पहले से सूचना लगातार दी जा रही है। तो जब सूचना भी दी जा रही है तो लॉन्ग एब्सेंट कैसे है? वो लॉन्ग लीव होता है, लेकिन लॉन्ग एब्सेंट में मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे कई कर्मचारी जैसे कि किसी भी बीमारी, बस चाहे उसका इलाज कैंसर का हो, टीबी का हो, या सांस का हो, ब्रेन ट्यूमर का हो, एक्सीडेंट केस का हो, लगातार कोई बीमारी है, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, वो एकदम से तो तत्काल से ठीक होने वाली तो है नहीं। उसको ठीक होने के लिए समय लगेगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है। पर लगातार जो कर्मचारी इस तरह का अपना ट्रीटमेंट इलाज करा रहा है, वो लगातार अपने हॉस्पिटल से या ESI से या किसी और सरकारी संस्था से जहाँ से वो अपना इलाज करा रहा है, वो लगातार वहाँ से अपना मेडिकल बनाता रहता है और विभाग को, DTC विभाग को अपनी सूचना देता रहता है कि मैं अभी बीमार चल रहा हूँ, जब भी मैं फिट होऊंगा अपना मेडिकल फिटनेस आके जमा करा दूँगा। तो इसी कार्य प्रणाली के अंदर चलते चलते किसी को 5 महीने हो जाते हैं, किसी को 6 महीने हो जाते हैं, किसी को साल भी लग जाता है। जैसे जिसकी बीमारी उसकी क्षमता उस हिसाब से है, तो कर्मचारी उसका मेडिकल फिटनेस दे देते हैं। मेडिकल फिटनेस देने के बाद असली खेल यहाँ पर शुरू होता है आगे। हाँ, तो जैसा भाई साहब ने बताया कि असली खेल यहाँ शुरू होता है। यहाँ से आगे जाने के लिए 2 रास्ते बनते हैं, या तो हमारे TI शेड्यूल, हमारे DM साहब या हमारे RM साहब, इनकी अगर मेहरबानी उस कर्मचारी पे हो जाती है तो उसकी ड्यूटी सुचारू रूप से चलती रहती है डिपो में या लाइन पे कहीं भी। हाँ, मतलब डिपो का इन द सेंस उसी कार्यालय में आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ कर्मचारियों के साथ ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाती है कि वो उनकी मेहरबानी को नहीं पाते और डिपो मैनेजर द्वारा उनको एक लेटर बनाकर मेडिकल बोर्ड भेज दिया जाता है। तो ऐसे लगातार कई मामले पहले आते रहे, लेकिन हमने भी सीरियस नहीं लिया कि भाई ये इनका प्रोसीजर होगा, ऐसा करते होंगे। लेकिन जब इसके बारे में सही से जाना, तब हमें इस स्कैम का पता लगा। जो स्कैम शुरू होता है यहाँ से, या कुछ मिठाई देकर या कोई लेन देन करके उस कर्मचारी को वहीं नौकरी मिल गई, तो उसका मामला वहीं समाप्त हो गया, उसका काम जो सुचारू रूप से चलने लगा। अब कुछ लोगों को, जैसे अब मेरे पास कई शिकायत आई है, तो कुछ लोगों को मेडिकल बोर्ड भेजा गया। अब मेडिकल बोर्ड में जबकि वो कर्मचारी जहां से भी इलाज करा के आया है, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या CMO या किसी वरिष्ठ डॉक्टर के माध्यम से उनके द्वारा फिट 4 का सर्टिफिकेट लेके आता है, सरकारी डॉक्यूमेंट पे, सरकारी हॉस्पिटल, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, GTB हॉस्पिटल, इस तरीके के बड़े हॉस्पिटलों से वो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आता है। ESI द्वारा भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आता है। उनके फिटनेस सर्टिफिकेट होने के बाद भी, मेडिकल के कागजात होने के बाद भी, मेडिकल बोर्ड DTC उनकी जांच करता है। और जांच आप खुद भी समझ सकते हो, इतना बड़ा वो हॉस्पिटल नहीं है, इतनी बड़ी उनकी कोई जांच की मशीन नहीं है।
बस एक उनके पास अधिकारी पावर है कि वो मेडिकल से जुड़ी डॉक्टर हैं और मेडिकल बोर्ड की अध्यक्ष हैं या मेडिकल बोर्ड की सुपरिटेंडेंट हैं, जो भी हैं, तो वो वहां से उनको बताते हैं कि भाई आप तो मेडिकल अनफिट हो और इसके लिए आप एक हफ्ते बाद सोमवार को आना। अब इसी बीच में जब वो कार्यालय से बाहर निकलता है कर्मचारी, तो कोई मिडिल मैन उस मेडिकल बोर्ड का और कर्मचारी के बीच का जिम्मा देता है कि मेडिकल फिटनेस मैं करा दूंगा, जिसके लिए आपको 50,000 रुपए देने होंगे। ये कंडीशन दोनों के साथ है, जो भर्ती होने आया वो भी और जो कर्मचारी है वो भी, उसके साथ भी। अगर वो दे देता है, वो कहता है कि मैं तो फिट हूं, मेरे पास तो सरकारी कागज है, मैं क्यों दूंगा। तो जब वो अगले हफ्ते आता है तो उससे बोलते हैं लाओ वो सरकारी कागज दिखाओ जो आपको मेडिकल फिटनेस के दिए गए हैं। और वो डॉक्टर साहिबा, देखो नाम पता किया हमने, अधिकतर इनके पीरियड में है, डॉक्टर विनोद कुमारी, डीटीसी मेडिकल बोर्ड। ये इनके कार्यकाल में ज्यादा हुआ है कि विनोद कुमारी डॉक्टर जो है उनके द्वारा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनसे ले लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इनकी जांच करूंगी और फिर आपको नेक्स्ट वीक में इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। कागजात उनके अपने पास रख लिए जाते हैं। जब वो नेक्स्ट वीक आते हैं तो उसको वो दिया जाता है कि आप मेडिकल अनफिट पाए गए हैं और आपको इस विभाग के पेरोल से हटा दिया गया है, और वो लेटर उनके हाथ में दे दिया जाता है। अब वो कहता है कि मेरे वो कागज दीजिए जो मेरे मेडिकल के फिट फोर के कागज थे, फिटनेस के कागज थे, वो दे दीजिए। कहते हैं कोई कागज नहीं है, वो आपको दे दिए थे, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और कुल मिलाकर वो कागज उसको नहीं दिए जाते हैं और उसको साथ में धमकी दी जाती है कि ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की तो पुलिस बुलाकर, मैं महिला हूं, मेरे महिला के साथ बदतमीजी आपको भारी पड़ेगी और मैं अभी पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगी। अब कर्मचारी बेचारा गरीब, वो वहां से डर के चला जाता है। आज तक किसी ने शिकायत करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसे ही मामले जब मैंने कहा एक आध बार हो जाता है, हो सकता है मिस पैलेस हो गया हो, लेकिन ये मामला जब 5-7 आदमियों के साथ होता है तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टर की छवि पर एक दाग लगता है, और वो कैसा दाग जो सबूतों के साथ है। अब उसके सबूत, उनकी फोटोकॉपी उन डॉक्टरों द्वारा लिखवा कर वो लाया गया। जो हमारी मेडिकल बोर्ड की जो डॉक्टर हैं, उन्होंने उनके सरकारी संपत्ति को छीन लिया। अब आपको मैं बताऊं, किसी कर्मचारी की, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा, सिर्फ सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी संपत्ति को छीनना, चोरी करना, बलपूर्वक हासिल करना, यह बीएनएस की धारा 304 के तहत जुर्म है, जिसमें 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। किसी लोक सेवक के लिए कोई अलग से नियम नहीं है कि उनको बख्शा जाएगा, जुर्म उन्होंने भी किया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरे पे अभी फिलहाल में एक मामला आया हुआ है, और नाम तो देखो अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा इनका, क्योंकि मेरे पास कई और मामले आ गए। अब ये पक्का हो गया है कि हाँ ऐसा बोर्ड में होता है। उन्हीं मैडम के द्वारा आंखों के अगर कोई कमी पाई जा रही है उनके द्वारा, जबकि वो फिट है, बड़ी संस्थाओं में फिट है, दिल्ली पुलिस में फिट है, सीआरपीएफ में फिट है, आर्मी के मेडिकल में फिट है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट, उनको ये 6x6 ना बताकर आंखों में कमजोरी, पहले चश्मा बनवा के आओ। चश्मा बनवाने एक पर्टिकुलर जगह पे भेजा जाता है, शालीमार बाग में, जहां उनका कोई पर्सनली इंटेंस क्या है, वो पर्सनली लेन देन क्या है। वहां से अगर आप चश्मा नहीं भी बनवा के आए, वहां से आंख में सिर्फ दवाई डलवा के आ गए, और उस दवाई डलवाने की, चश्मा बनवाने की एक मोटी फीस दे के आ गए, और उसकी स्लिप आपने लाके वहां दिखा दी कि हाँ जी मैंने वहां से चश्मा बनवा लिया है, वो मिलने वाला है, तो वो मेडिकल फिट हो जाएगा। वहीं जो नहीं वहां फीस भर के आया वो अनफिट हो जाएगा। जो सरकारी से भी फिटनेस बनवा के लाया है, बड़े बड़े एमएस से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या बड़े वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा, सीनियर डॉक्टर के द्वारा, उनके कागजातों को मैडम द्वारा छुपा लिया जाता है, दुबका लिया जाता है, छीन लिया जाता है और धमकी देकर भगा दिया जाता है। अब ये मामला कोर्ट में आने के लिए तैयार है, लीगल नोटिस तैयार कर दिए गए हैं। इस प्रकार के और भी किसी के साथ समस्या हुई हो, जिनको मेडिकल बोर्ड से अनफिट किया गया और उनको पता हो फिट हैं, उनके पास फिटनेस के सर्टिफिकेट हैं,
जिन्होंने पहले कई बार फोन किए हैं, फोन नंबर अब मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मेरा फोन मिसप्लेस हो गया था और गूगल में भी वो नंबर नहीं मिल पाए क्योंकि ऐड नहीं थे वो नंबर। वे लोग अगर उनको लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है या इन साथियों के साथ गलत हो रहा है ड्यूटी पर रहते हुए भी, उनकी भी मदद करना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि इनकी सहायता भी हो सके और आपकी भी सहायता हो सके। हम बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। हम डीटीसी विभाग को और उन मैडम को भी पार्टी बनाएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि ये अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, इनके कागजात को छीन के रखा गया है और इनको डीटीसी से टर्मिनेट भी कराया गया है। इस तरह के काफी मामले मतलब हमारे पास सबूतों के साथ आ चुके हैं। मैडम साहिबा, जो डॉक्टर मैडम साहिबा, ये मना नहीं कर सकती कि मैंने इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अन्य हॉस्पिटलों से मिले हैं कि मैंने लेकर नहीं रखे हैं, क्योंकि उनके बाकी डॉक्यूमेंट, उनकी फोटोकॉपियां भी हमारे पास हैं। ये पूरे सबूत के साथ है। ये एक कैंडिडेट के साथ नहीं है, ये कम से कम सैकड़ों कैंडिडेट के साथ है। 100 से अधिक कैंडिडेट है जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर रख लिए गए हैं। इसके अंदर भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जांच का विषय आपराधिक है। मामला है और इस पर जांच होगी। इसके लिए लीगल नोटिस तैयार कर दिए गए हैं, जल्द से जल्द यहाँ भिजवाए जा रहे हैं और इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा और उन सर्टिफिकेट को सही साबित करने के लिए इनको इनके मेडिकल बोर्ड या जिसने भी ये बनाए हैं, जिन डॉक्टर द्वारा, सीएमओ द्वारा, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट द्वारा ये बनाए गए हैं, उन तक भी जाएंगे। ये वो सत्यापन करेंगे कि यहाँ हमारे द्वारा बनाए गए हैं, इसका असली डॉक्यूमेंट इनके पास है। गवाही के तौर पर वो कैंडिडेट की गवाही लगेगी और साथ में जो उनके साथ और भी कैंडिडेट थे जो उनके साथ नंबर में थे, उसी डेट में बुलाए गए थे, उनकी गवाही भी ली जाएगी। तो साथियों, आपके अधिकार दिलाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जिसको भी समस्या हो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इन साथियों की अगर आप मदद करना चाहते हैं जिनके साथ ये गलत हुआ है, तो अगर आपके पास भी इनसे संबंधित कोई सबूत हो तो लाएं, ताकि जो हमारा मामला है वो और मजबूती के साथ लड़ा जा सके। और ये जो डीटीसी में भ्रष्टाचार चल रहा है ना इस तरीके का मेडिकल बोर्ड में, इसको रोका जा सके, इसको बंद किया जा सके, ताकि जो आने वाली जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हो सके। तो साथियों कमेंट में जरूर बताना किसके साथी के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, क्योंकि ड्यूटी पर रहते हुए कर्मचारी को लगातार अपना ट्रीटमेंट कराते हुए, उसको इलाज देते हुए उसको टर्मिनेट कर दिया गया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें, देखिए, उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है, उस विभाग में सेवा देते हुए किसी कर्मचारी के साथ कुछ गलत हो गया, एक्सीडेंट में कोई अंग भंग हो गया या कोई शारीरिक ऐसी दुर्बलता आ गई है कि वो ये मेडिकल बोर्ड वाले उसे अनफिट करें, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस विभाग की सेवा देते हुए ऐसा हुआ है तो उसको कुछ लाइट ड्यूटीज विभाग द्वारा दी जा सकती है जब तक वो बिल्कुल फिट नहीं होता, और फिट होने के बाद उसको ड्यूटी प्रॉपर कर्मचारी के रूप में दी जा सकती है, लेकिन उसको बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए। ये सरासर लेबर लॉ का उल्लंघन है। हम लेबर लॉ के माध्यम से भी चैलेंज करेंगे और जब इस विभाग में मेडिकल अनफिट या फिर हैंडीकैप लोगों की भी भर्ती होती है, ये तो सेवा देते हुए अगर हैंडीकैप हो गया तो इसको भर्ती हुए कर्मचारी को नौकरी से निकालना एक अमानवीय कृत्य है और एक दंडात्मक भी है। इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो हर तरफ से कर्मचारियों को जहां भी शोषण हुआ है उसकी कानूनी मदद की जाएगी, उसको नौकरी दिलवाई जाएगी और विभाग को भी चेताया जा रहा है आगे से इस कृत्य को बंद कर दो। पीछे वालों का हिसाब तो हम कोर्ट में ले लेंगे, लेकिन आगे से इस कृत्य को बंद कर दो। किसी के पेट पर लात मारने की कोशिश मत करो, और वो भी गैर कानूनी तरीके से, नहीं तो कोर्ट की सीढ़ियां गिनवानी आ गई है हमें। अब कोर्ट में आपको आना पड़ेगा और कोर्ट में आने का मतलब आपको पता है कि सजा का प्रावधान भी है। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो इससे संबंधित पीड़ित साथी हैं उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाना। साथियों हमारा निवेदन रिक्वेस्ट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट करना जिस जिस साथी के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो इस तरह की वारदातें झेलना पड़ी हैं, इस तरह का शोषण तानाशाही झेलना पड़ी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथियों हम जरूर आपकी मदद करने में पूरा अपना योगदान देंगे। और साथियों मेरे पास जिनके भी नंबर, जिनके पहले कॉल आए हुए थे ना, अगर मेरे पास कहीं से नंबर उपलब्ध हो जाते हैं मैं ढूंढ लेता हूं, मैं उनको खुद कॉल करूंगा। तो आप भी तैयार रहना अपने सबूतों के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।